राम राम। कहते हैं आप जैसा भी कर्म करते हैं आपके पास लौट के अवश्य आता है। आप कर्म की मार से कभी बच नहीं सकते। एक बड़ा ही प्रसिद्ध शिकारी था। वो इतना पारंगत हो चुका था कि वो शब्द भेदी बाण छोड़कर जानवरों की हत्या कर देता था। उसे शिकार का बहुत शौक था। उसका नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उसके घर में उसका 7 वर्षीय पुत्र था। अब वो अपने पुत्र को भी शिकार सिखाने के लिए कभी कभी जंगल में साथ ले जाया करता था। अपने पुत्र को बताता, इस तरह बाण चलाते हैं, ऐसे आवाज सुनते हैं, ऐसे बाण चलाया जाता है। एक दिन की बात, वर्षा हो रही थी। उसने अपने घर कहा कि मैं शिकार पर जा रहा हूं। उसकी पत्नी ने मना किया कि आज मौसम ठीक नहीं है, मत जाओ। उसने कहा नहीं, मैं अवश्य जाऊंगा। वो शिकार पर चला गया। उसने एक पेड़ पर मचान बनाई और उस पर अपना आसन जमा दिया। उसने देखा एक छोटा सा हिरण का बच्चा आ रहा है। उसने सोचा बहुत ही प्यारा शिकार आया है। उसने उस हिरण के बच्चे पर बाण चला दिया। हिरण का बच्चा तड़प रहा था। इतने में उसकी मां हिरनी वहां आई और उसकी तरफ देखने लगी कि तुमने ये क्या किया, मेरे बच्चे को क्यों मारा। उसने कहा वाह, ये तो दूसरा शिकार आ गया। उसने दूसरा बाण चला दिया। दूसरा बाण हिरनी को लगा। दोनों मां बेटा तड़पने लगे। इतने में उसको फिर झाड़ियों में स्वर सुनाई दिया। उसने कहा कमाल है, आज तो तीसरा शिकार भी आ रहा है। झाड़ियों की आवाज सुनकर उसने बाण चलाया। अब किसी जानवर की नहीं, इंसान के चीखने की आवाज आई। मेरे भाई बहन, वो फटाफट पेड़ से उतर के भागा तो देखा उसके 7 वर्षीय पुत्र को बाण लग चुका था। उसने उस मरते हुए पुत्र से पूछा कि तुम कैसे आए। उसने कहा आपको जंगल में आता देखकर मेरे अंदर भी शिकार का शौक जाग उठा। मैं आपके पीछे पीछे भाग कर आ गया। आपको ढूंढते ढूंढते यहां पहुंचा। मैंने देखा आपने वहां से बाण चलाया। मैं आपको देख रहा था। मेरे पैरों से झाड़ियों में आवाज आई। आपने बाण चलाया और मुझे मार दिया। तो मेरे भाई बहन, जो हिरनी थी मरते हुए कह रही थी देख लिया, तुमने मेरे बालक को मारा, भगवान ने तुम्हारे बालक को मार दिया। इतने में झाड़ियों में स्वर आया। इस बार हिरण नहीं था, इस बार शेर था जो शिकारी को मारकर खा गया। तो मेरे भाई बहन, कर्मा जो होता है, कर्म होता है, वो आपके पास लौट कर अवश्य आता है। हिरनी उससे पुकार करती रही कि मेरे बालक को मत मारो, लेकिन उसे दया नहीं आई। जब उसका अपना बालक मरा तब उसे समझ आया कि बच्चा खोने का दुख क्या होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो आप भी अपने जीवन में ये सोच लीजिए, अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। इसी को अगर मन में धारण कर लेंगे तो भगवान आपके सारे कार्य सिद्ध करेंगे, सारे कार्य सफल करेंगे। आप देखिएगा, आप जीवन में कामयाबियों के शिखर को छू जाएंगे। और भगवान के चरणों में अगर ध्यान लगाए रखेंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा, खुशीमय होगा। राम राम, जय श्री राम।